हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजिटा। तो फाइनली मोरो के क्रिस्टल्स भी ठीक हो गए हैं और उसी के साथ मोरो ने मिरर्स की पावर को भी कॉपी कर लिया है, जो कि है मेन सवाल कि कैसे। और जो लोग कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि वो सेंजू बीन की मदद से अपने क्रिस्टल्स को हील करेगा, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो उम्मीद पूरी हो गई। तो जो लोग मेरी उस बात से खुश नहीं थे, उन लोगों के लिए ये जवाब है कि लो फाइनली हो गई वो चीज़ पूरी। लेकिन क्रिस्टल्स पूरी होने के बाद मिरर्स कहाँ से आ गया? जब मिरर्स इरेज हो गया एंजल्स कोड की वजह से, वो एकदम वैनिश हो गया वहाँ से, तो वो अब कहाँ से वापस आया? और वो आया, इसका भी जवाब है मोरो की चालाकी की वजह से उसने मिरर्स की पावर्स को ले लिया, जिसके दो तरीके हो सकते हैं। और उन दो तरीकों के साथ साथ ये आर्क भी एंड होने वाली है। तो हमें पता है कि मोरो का खात्मा तो होने वाला है, इस बकरे की गेम बच जाएगी। लेकिन एकदम से कैसे गेम बच जाएगी? क्योंकि अगर उसने मिरर्स की पावर ले ली है तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी तो हो गया होगा। तो कोई तगड़ा फाइटर बीच में कूदने वाला है और दिमागदार लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात करने वाला हूँ बाद में। तो सबसे पहले उन दोनों चीज़ों को जानते हैं कि वो दो चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ है कि जब मिरर्स मोरो के साथ फाइट कर रहा था तब उसने ऐसा किया होगा। दूसरा, मोरो ने मिरर्स की एनर्जी को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब किया और उसकी मदद से मिरर्स की पावर उसको मिल गई। लेकिन अभी चीज़ें ज़्यादा सुनने में क्लियर नहीं हुई, तो इनको अच्छे से समझते हैं कि कैसे क्या हुआ होगा। पहला, मिरर्स जब मोरो के साथ लड़ रहा था तब तो हमें पता है कि जब 73 की पावर की वजह से मोरो अब कॉपी कर सकता है एबिलिटीज क्रिस्टल्स में, उसके हाथ और उसका सर। तो याद करो, जब वो मिरर्स से पिट रहा था तब हम सबको लग रहा था कि वो पिट रहा है, लेकिन वो पिट नहीं रहा था। वो कोशिश कर रहा था धीरे धीरे करके मिरर्स के एक एक अटैक को ऑब्जर्व करके उनको अपने क्रिस्टल्स में सेव करने की। क्योंकि याद करो, जब मिरर्स ने मोरो के क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय किया था, तोड़ दिया था, फोड़ दिया था, उससे पहले मिरर्स ने मोरो को बहुत मारा, और जिसकी वजह से मोरो ने उन क्रिस्टल्स में उसकी एनर्जी को, उसकी ऑरा को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि उसके तो क्रिस्टल्स फिर टूट गए थे। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, जब ये दोबारा हील हुए तो वो जो सारी पावर्स थी जो इसने कॉपी करी थी इन क्रिस्टल्स ने पहले, वो भी उसी के साथ वापस आ गई, रिकवर हो गई, क्योंकि क्रिस्टल्स पूरे के पूरे रीस्टोर हो गए। अब दूसरी चीज़ तो एक ये बात हो गई कि इस तरीके से मोरो ने मिरर्स की एनर्जी को अपने क्रिस्टल्स में लिया होगा। अब दूसरी बात, जब मिरर्स वैनिश हो रहा था, गायब हो रहा था, तो वो एनवायरनमेंट में एक एनर्जी की तरह धीरे धीरे गायब हो रहा था। मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में जा रहे थे। हालांकि पूरे तरीके से वो वहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन एकदम से उसकी एनर्जी को वहाँ से गायब करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है। और वो जो थोड़ी सी एनर्जी एनवायरनमेंट में बची थी, मोरो ने अब जैसे ही उसके क्रिस्टल्स ठीक हुए, उस एनर्जी को सेंस किया कि ये है उस मिरर्स एंजल की एनर्जी, और खट से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से पूरे तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक उसके अंदर मिरर्स की पावर्स आ गई। यही दो चीज़ें हैं जिससे ये बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मोरो ने मिरर्स की पावर को कैसे हासिल किया होगा। लेकिन अब वही छोटी सी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अब तो आर्क का एंड होने वाला है, तो फिर अब मोरो के इतने ज़्यादा ताकतवर होने का क्या फ़ायदा है? तो मैंने आपको बताया था बीच में तगड़े बंदे कूदने वाले हैं। अब वो दो तगड़े बंदे कौन है वहाँ पे, वो हमें पता है, बीरस और वीस। अब एंजल्स की पावर यूज़ हो रही है, तो हो सकता है वीस भी बीच में आ सकते हैं हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने वीस को हर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। और हो सकता है कि यूनिवर्स 7 की तरफ से बीरस भी आ सकते हैं, और ये दोनों ऐसे लोग हैं जो इस मोरो को चुटकियों में उड़ा देंगे, जिसकी वजह से आर्क भी जल्दी खत्म हो जाएगी और मोरो का एंड भी हो जाएगा और हमें एक नई आर्क देखने को मिलेगी। और उन नई आर्क्स के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लिंक आपको कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें भी मैंने बहुत सारी ऑसम चीज़ें बताई हैं। तो आप लोगों को इन दोनों टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक ज़्यादा ऑथेंटिक और पावरफुल लगा कि ऐसा मोरो ने किया होगा? और आप भी बिल्कुल अच्छे से अपने कोई ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि मोरो ने इसको किस तरीके से एब्जॉर्ब किया होगा। बाकी ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होती जा रही है, तो उसको हम पढ़ते रहेंगे, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए उस लाइक बटन को सुपर सैयन ब्लू बना दीजिए और कमेंट सेक्शन भर दीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है और क्या नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही ऑसम अपडेट्स डिस्कस कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।